Good evening students. Once again this is Santosh Kumar Sinha and welcome to my channel that is called Gyan Guru English. And today I have come with a new chapter that is called phonetic sounds और इसको हम लोग बोल सकते हैं homophones. और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के किसी भी जनरल कंपटीशन में इंग्लिश का ये homophones यानी कि फोनेटिक साउंड से क्वेश्चंस आता है और इससे 5 क्वेश्चंस आता है 5 नंबर का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग का जो सेशन रहेगा फोनेटिक साउंड्स यानी कि होमोफोन से। तो चलिए देखते हैं। पहले टॉपिक को हम डिफाइन करेंगे। किसी भी चीज़ को पढ़ने का मतलब होता है कि पहले उसको हम डिफाइन करते हैं कोई चीज़ क्या है और कैसे उससे किस टाइप का एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। सो लेट्स सी व्हाट इज कॉल्ड फोनेटिक साउंड और व्हाट इज कॉल्ड होमोफोन्स। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में लिख दिया हूँ, वर्ड्स हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड फोनेटिक साउंड्स और होमोफोन्स। एक बार और पढ़ लेते हैं हम लोग। वर्ड्स हैविंग सेम साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड फोनेटिक साउंड्स और होमोफोन्स। एक ऐसा वर्ड्स जिसका साउंड सेम होता है पर उसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग होता है, दैट इज कॉल्ड फोनेटिक साउंड्स। और इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फोनेटिक साउंड का डेफिनेशन क्या है और इससे किस टाइप का क्वेश्चंस कंपटीशन में आता है। लेट्स सी। वर्ड्स हैविंग सेम साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड फोनेटिक साउंड्स और सिंपली वी कैन से होमोफोन्स। यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसका साउंड सेम होता है पर उसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग होता है, दैट इज कॉल्ड फोनेटिक साउंड्स और हम लोग सिंपली बोल सकते हैं होमोफोन्स। एक बार और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्ड्स हैविंग सेम साउंड्स, एक ऐसा वर्ड्स जिसका साउंड सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड फोनेटिक साउंड्स और सिंपली वी कैन से होमोफोन्स। और इंडिया के किसी भी इंग्लिश का जो जनरल कंपटीशन होता है उसमें होमोफोन्स से यानी कि फोनेटिक साउंड से 5 क्वेश्चन आता है और इसका क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, यानी कि 2 ऑप्शन रहेगा, एक गलत और दूसरा सही। जो गलत है उसको अवॉइड करके जो सही है उसको टिक मारना है। अब उसी से रिलेटेड हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसा वर्ड्स है जिसका साउंड आपको सेम मिलेगा, फेमिलियर मिलेगा, सिमिलर, लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है अफेक्ट, AFFECT, मतलब होता है ना प्रभावित होना, टू एक्ट अपॉन और टू प्रिटेंड। बोलते हैं ना ही इज वेरी मच अफेक्टेड बाय माय टीचिंग, ही इज वेरी मच अफेक्टेड बाय माय टीचिंग, वह मेरे पढ़ाई से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। वंस अगेन ही इज वेरी मच अफेक्टेड बाय माय टीचिंग, तो अफेक्ट हो गया, प्रभावित होना। और दूसरा है इफेक्ट, मतलब असर होना, रिजल्ट। वॉचिंग टीवी फॉर ए लॉन्ग टाइम हैज अ बैड इफेक्ट ऑन आईज, तो अगर हम टीवी को बहुत देर तक देखते हैं तो हमारा आंख पर क्या होता है, बहुत ज्यादा खराब असर पड़ता है। तो इफेक्ट EFFECT मतलब रिजल्ट होता है और AFFECT का मतलब होता है प्रभावित होना। जैसे ही इज वेरी मच अफेक्टेड बाय माय टीचिंग, वह मेरे पढ़ाई से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो सेम साउंड, देखिए अफेक्ट और इफेक्ट, अफेक्ट और इफेक्ट सेम साउंड हो रहा है लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। स्टेशनरी, STATIONARY, इसका मीनिंग होता है फिक्स्ड। और दूसरा है STATIONERY, मतलब शॉप, जैसे स्टेशनरी शॉप जहाँ कॉपी किताब पेन मिलता है। अब आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे स्टेशनरी है STATIONARY मतलब फिक्स्ड, तो क्या लिखेंगे, द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, मीन्स द अर्थ इज नॉट फिक्स्ड। तो जो अर्थ है ना ये मूव कर रही है सूर्य के चारों ओर, तो उसके लिए हम STATIONARY का प्रयोग करेंगे। और जो शॉप है जहां से हम लोग कॉपी किताब कलम खरीदते हैं उसके लिए होता है STATIONERY मतलब शॉप। देयर इज ए स्टेशनरी शॉप, वहां पर एक स्टेशनरी शॉप है, तो इसका स्पेलिंग हो जाएगा STATIONERY। तो देखिए साउंड सेम हो रहा है, स्टेशनरी यहाँ भी बोलेंगे, स्टेशनरी यहाँ भी बोलेंगे, लेकिन स्पेलिंग से आपको पता चल जाएगा कि जिसमें NARY है वो फिक्स्ड हो गया और जिसमें NERY है वो किसी प्लेस को या किसी लोकेशन को इंडिकेट करता है। थर्ड में बोलता है एडिशन, इसका भी देखिए एडिशन ADDITION और EDITION। तो एडिशन आप पढ़े होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वही चीज है। इसका मीनिंग होता है पुटिंग मोर एंड मोर टुगेदर, एक साथ बहुत सारा काम करना। इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं अपने मन से ही, जैसे आई हैव टू वर्क आउट इन एडिशन टू दिस, मतलब इसके अलावा मुझे बहुत तरह का काम करना है, तो उसमें ये एडिशन का स्पेलिंग होगा ADDITION। और अगर हम बोलते हैं EDITION एडिशन, जैसे इस किताब का है फर्स्ट एडिशन है, सेकेंड एडिशन है। प्रिंटिंग समथिंग और प्रिंटिंग मशीन बोल सकते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस नोवेल इज आउट ऑफ मार्केट, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेलिंग, द फर्स्ट एडिशन EDITION ऑफ दिस नोवेल इज आउट ऑफ मार्केट, यानी कि इस नोवेल का जो पहला एडिशन है वो मार्केट से बाहर है, तो उसका स्पेलिंग हो जाएगा EDITION। सेम साउंड हो रहा है पर उसका मीनिंग और उसका सेंटेंस अलग बनेगा। फोर्थ में बोलता है एडवाइस और दूसरा बोलता है एडवाइज, बिल्कुल एकदम अलग है मीनिंग में। तो एडवाइस जो है ना नाउन है और एडवाइस जो है वो वर्ब है।
अब इसी से हम सेंटेंस बनाएंगे, एक एडवाइस से और दूसरा एडवाइज से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई नीड योर वैल्यूएबल एडवाइस इन दिस मैटर, यानी कि जब हमको किसी का राय चाहिए उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, सर आई नीड योर वैल्यूएबल एडवाइस। और जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं तब उस केस में बोलते हैं आई एडवाइज यू टू वर्क हार्ड, मैं आपको एडवाइस करता हूँ मेहनत करने के लिए। तो एक बार और ध्यान से देख लीजिए, जब हमको चाहिए किसी और से वैल्यूएबल सलाह या कुछ भी, तो उस केस में हम लोग एडवाइस बोलते हैं। जैसे सर आई नीड योर वैल्यूएबल एडवाइस, ADVICE। और जब हम किसी को अपना सजेस्ट करते हैं ओपिनियन, मतलब कुछ भी आइडिया, तो उस केस में हम बोलते हैं एडवाइस। जैसे द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, यानी कि टीचर बच्चों को एडवाइस करते हैं मेहनत करने के लिए। देखिए साउंड सेम हो रहा है पर इसका सेंटेंस बिल्कुल अलग बनेगा। फिफ्थ में बोलता है बर्थ, BERTH, जैसे ट्रेन में बस में हम लोग बर्थ को बुक करते हैं। स्लीपिंग प्लेस, जैसे आई हैव बुक्ड टू बर्थ इन द ट्रेन, मैं ट्रेन में 2 ठो बुक किया हूँ बर्थ को, मतलब सीट रिजर्व किया हूँ। और BIRTH मीनिंग हो गया बॉर्न, जैसे दिस इज हिज बर्थ प्लेस, या उसका बर्थ प्लेस है, जन्मभूमि है उसका। तो फोनेटिक साउंड किसको बोलते हैं, जिसका सिमिलर साउंड होता है पर मीनिंग डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड फोनेटिक साउंड, और सिंपली वी कैन से होमोफोन्स। और इसी से रिगार्डेड बहुत तरह का क्वेश्चंस आता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए अगला सेशन में हम लोग देखते हैं कि हमारा फोनेटिक साउंड से यानी कि होमोफोन से किस टाइप का क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है कंपटीशन में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं कि हम लोग का फोनेटिक साउंड से यानी कि होमोफोन से कंपटीशन में किस टाइप का क्वेश्चंस आता है और उसका आंसर फटाफट क्या होगा। तो एक क्वेश्चंस रहेगा और उसका 2 सॉल्यूशंस रहेगा, एक गलत और दूसरा सही। यानी कि इसका क्वेश्चन का जो नेचर है ना, पैटर्न है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएगा। यानी कि 2 ऑप्शंस रहेगा, एक तो एप्रोप्रिएट और दूसरा इनएप्रोप्रिएट। जो एप्रोप्रिएट रहेगा यानी कि जो राइट आंसर है उसी को आपको करेक्ट करना है और जो इनकरेक्ट है उसको अवॉइड करना है। सो उसी को देखते हैं, ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। देखिए क्या बोलता है, द अर्थ इज नॉट डैश, इट इज मूविंग अराउंड द सन। तो पृथ्वी स्टेशनरी नहीं है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी मीन्स द अर्थ इज नॉट फिक्स्ड, इट इज मूविंग अराउंड द सन, यह सूरज के चारों ओर मूव कर रही है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज stationary, STATIONARY. Now let's see question number 2. The teacher has dashed the students to do well in the competitive exams to pass with flying colors. एक बार और पढ़ लेते हैं। The teacher has dashed the students to do well in the competitive exams to pass with flying colors. यानी कि टीचर ने बच्चों को एडवाइस दिए हैं अच्छा करने के लिए एग्जाम्स में, जिससे वो लोग अच्छा नंबर से, फ्लाइंग कलर्स मीन विद डिस्टिंक्शन मार्क्स, उनको नंबर मिले। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में बोलता है एडवाइज्ड, अब बी में बोलता है एडवाइज्ड। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम किसी को राय देते हैं, अपना राय सलाह देते हैं, उस केस में क्या होता है एडवाइज, ADVIAC। और जब हम लोगों को चाहिए किसी और का उपदेश या सलाह, तो उस केस में हम लोग एडवाइस बोलते हैं। तो यहाँ पर एडवाइज हो जाएगा ADVISED। ऐसे द टीचर हैज एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू डू वेल इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू पास विथ फ्लाइंग कलर्स, यानी कि टीचर ने बच्चों को राय दे चुके हैं अच्छा करने के लिए कंपटीशन में, जिससे वो लोग फ्लाइंग कलर से पास कर जाए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज बी, एडवाइज्ड, ADVISED। देखिए साउंड सेम है पर मीनिंग यहाँ पर अलग है। तो हम यहाँ पर फोनेटिक साउंड पढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा भी अगर आपको मिसमैनेजमेंट होता है ना तो इसमें स्कोर नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, स्कोरिंग पार्ट है इंग्लिश का। इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएंगे, सिंसियर हो जाएंगे, तो आपको 5 और 5 श्योर नंबर मिलेगा। बहुत ज़्यादा इजिएस्ट टॉपिक है आपका इंग्लिश का। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। These remarks about the dominance of casteism in election are quite dash to the present position. एक बार और पढ़ लेते हैं ध्यान से। These remarks about the dominance of casteism in elections are quite dash to the present position, यानी कि present position से उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए में बोलता है अपोजिट, OPPOSIT, ये तो बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, यहाँ हो जाएगा अपोजिट, APPOSIT। देखिए अपोजिट और अपोजिट दोनों का सेम साउंड है पर मीनिंग यहाँ पर डिफरेंट हो जा रहा है। APPOSIT इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 4। द डैश टू दिस माउंटेन इज नॉट एन इजी टास्क। एक बार और पढ़ते हैं। द डैश टू दिस माउंटेन इज नॉट एन इजी टास्क।
तो ऑप्शन ए में बोलता है एसेंट, ASCENT, और बी में बोलता है एस्केंट, ASSENT। यहाँ पर ASSENT है, ASSENT, और ए में बोलता है ASCENT। सो द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 इज ASCENT। तो चलिए देखते हैं और इसको आगे बढ़ा के देखते हैं और इसका फटाफट क्वेश्चंस क्या होगा। चलिए देखते हैं कि हम लोग फोनेटिक साउंड से अगला क्वेश्चंस क्या है और उसका फटाफट सॉल्यूशंस भी हम लोग खोजते जाएंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। A good fellow will never dash his friend in need. Once again, let us read the question. A good fellow will never dash his friend in need. ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव में जा रहा है कि एक अच्छा फ्रेंड, एक अच्छा फेलो अपने दोस्त को मुसीबत में कभी साथ नहीं छोड़ेगा। तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन ए में बोलता है डेजर्ट, DESERT, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो इसको बोलते हैं रेगिस्तान को। और बी में बोलता है DESSERT। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। A good friend will never desert his friend in need. इसका मीनिंग होता है टू डिसीव करना, धोखा देना, DECEIVE। एक अच्छा फेलो, एक अच्छा दोस्त अपने फ्रेंड को नीड में कभी भी छोड़ के नहीं जाता है, यानी कि उसको कभी भी डिसीव नहीं करता है, DECEIVE। तो एक अच्छा फ्रेंड अपने दोस्त को कभी भी धोखा नहीं देता है। डिसीव मीन्स धोखा देना। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। दिस हाउस वाज बैडली डैश बाय अर्थक्वेक। यहाँ पर अर्थक्वेक से रिलेटेड है क्वेश्चन, यानी कि ये जो हाउस है ना बहुत बुरी तरह से भूकंप से प्रभावित हो गया था, यानी क्षतिग्रस्त हो गया था। तो ऑप्शन ए में बोलता है रेक्ट, WRECKED, और बी में बोलता है WREAKED। तो ये जो बी पार्ट है ये आपका बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, मतलब रॉन्ग आंसर है। सो द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 इज रेक्ट। यहाँ पर W साइलेंट है, ऐसे हो जाएगा दिस हाउस वाज बैडली रेक्ट बाय अर्थक्वेक, यानी कि जो हाउस है ना अर्थक्वेक के द्वारा बहुत ज्यादा डैमेज यानी कि क्षतिग्रस्त हो गया था। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। दिस बिल वाज सेंट बाय लेजिस्लेटिव डैश। तो ऑप्शन ए में बोलता है काउंसिल, अभी में बोलता है काउंसिल। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, काउंसिल। ऐसे दिस बिल वाज सेंट बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल के द्वारा इस बिल को पास किया गया था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ए। और इस काउंसिल का मतलब होता है काउंसलिंग करना। जब कहीं आप एडमिशन लेते हैं तो आपको पहले काउंसलिंग कराया जाता है, मतलब बताया जाता है पूरा डिटेल में उस स्टडी के बारे में, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के बारे में और फी के बारे में। तो उसका मतलब ये होता है काउंसलिंग करना। काउंसलिंग बोलते हैं ना कि कल मेरा काउंसलिंग है, तो स्टडीज से रिगार्डिंग जो भी है उसको आपको डिटेल कराया जाता है। तो ये आपका इनअप्रोप्रिएट आंसर है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया काउंसिल, COUNCIL, council. Now let's see question number 8. She is a woman of dash nature in the society at present. At present बोलता है यानी कि फिलहाल उस सोसाइटी में किस टाइप की महिला है, तो जेलस, जो किसी से जेलस करती है, मतलब ईर्ष्या करती है, JEALOUS। अभी में बोलता है ZEALOUS। सो दिस इज द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सी इज ए वुमेन ऑफ जेलस नेचर, यानी कि कैसा उसका नेचर है, ईर्ष्यालु बोलते हैं ना, जो किसी से ईर्ष्या रखती है सोसाइटी में फिलहाल। तो सी इज ए वुमेन ऑफ जेलस नेचर इन द सोसाइटी एट प्रेजेंट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज बुक अ लोअर डैश फॉर ट्रेवलिंग फॉर मी इन द ट्रेन, यानी कि ट्रेन में मेरे लिए लोअर बर्थ का एक बुक कर दीजिएगा, लोअर बर्थ। तो ए में बोलता है BIRTH, जो कि बिल्कुल एकदम इनअप्रोप्रिएट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, BEARTH, मतलब सीट। प्लीज बुक अ लोअर बर्थ फॉर ट्रैवलिंग फॉर मी इन द ट्रेन, मेरे लिए ट्रेन में यात्रा करते समय या यात्रा करने के लिए एक लोअर बर्थ का बुक कर दीजिएगा, BEARTH। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। द ओल्ड मैन कैन डैश मैनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव हिज इनोसेंस, यानी कि बूढ़ा आदमी अपने इनोसेंस को साबित करने के लिए बहुत तरह के एग्जाम्पल्स दे सकता है। वंस अगेन, द ओल्ड मैन कैन डैश मैनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव हिज इनोसेंस। ऑप्शन ए में बोलता है SITE, इसका मतलब होता है कोई प्लेस, जैसे लिखा रहता है ना साइट फॉर बैंक, साइट फॉर स्कूल, तो प्लेस फॉर बैंक, प्लेस फॉर स्कूल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी, साइट। इसका मीनिंग होता है टू गिव या टू प्रोवाइड, टू गिव या टू प्रोवाइड, यानी कि बूढ़ा आदमी अपने इनोसेंस को प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए बहुत तरह के एग्जाम्पल्स दे सकता है। द ओल्ड मैन कैन साइट CITE मैनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव हिज इनोसेंस, यानी कि बूढ़ा आदमी अपने इनोसेंस को, निर्दोष को साबित करने के लिए
बहुत तरह के एग्जाम्पल शो कर सकता है। SITE मतलब मैं आपको बता दिया, SITE के मतलब होता है प्लेस, लिखा रहता है ना जगह पर। साइट फॉर बैंक यानी कि साइट फॉर स्कूल, तो इसका मीनिंग होता है कि जो साइट है ना बैंक के लिए है, तो साइट फॉर स्कूल। और जो CITE है इसका मीनिंग होता है टू गिव, देना, या टू प्रोवाइड। ये आपको जान लेना चाहिए। साइट और साइट दोनों का सेम साउंड है पर स्पेलिंग दोनों का अलग है। SITE मीन्स लोकेशन फॉर बैंक, प्लेस फॉर बैंक, और CITE मीन्स टू गिव और टू प्रोवाइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CITE। द ओल्ड मैन कैन साइट मैनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव हिज इनोसेंस। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। द ड्रॉट डैश अ लार्ज पार्ट इन दिस स्टेट, यानी कि जो ड्रॉट है ना, सूखा, अकाल जिसको बोलते हैं, इस स्टेट में बहुत ज़्यादा असर छोड़ा है। तो ऑप्शन ए में बोलता है इफेक्टेड और बी में बोलता है अफेक्टेड, प्रभावित होना। तो द ड्रॉट अफेक्टेड ए लार्ज पार्ट इन दिस स्टेट। जो ड्रॉट है ना मतलब अकाल पड़ता है, बोलते हैं ना कि अनाज का एकदम कमी हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो इस सिटी में, इस स्टेट में बहुत ज़्यादा असर दिखलाया है। तो AFFECTED ये आपका राइट आंसर है। और EFFECTED मतलब होता है असर, तो असर नहीं, प्रभावित होना। तो जब अकाल आया था, जब लोग अनाज से ग्रसित थे, मतलब उनको अनाज नहीं मिल रहा था इस स्टेट में, तो बहुत ज़्यादा उसका असर दिखने को मिला था। ऐसे हो जाएगा, द ड्रॉट अफेक्टेड ए लार्ज पार्ट इन दिस स्टेट। अफेक्टेड मतलब प्रभावित होना। चलिए देखते हैं कि कुछ अगला क्वेश्चन हमारा आपका फोनेटिक साउंड से क्या क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का हम लोग का फाइनल सेशन, यानी कि आपका फोनेटिक साउंड से फाइनल क्वेश्चंस क्या है और उसका फटाफट सॉल्यूशंस क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। अ गुड राइटर ऑलवेज यूजेज डैश एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। एक अच्छा जो राइटर होता है ना, उचित जगह पर क्या अप्लाई करता है, पंक्चुएशन मार्क का कौन सा चीज यूज करता है, दैट इज कॉल्ड कॉमा, COMMA, कॉमा। और कोमा मतलब जा हो गया। चलिए देखते हैं कि हम लोग का फोनेटिक साउंड से फाइनल क्वेश्चंस क्या है आज का और उसका फटाफट सॉल्यूशंस क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। अ गुड राइटर ऑलवेज यूजेज डैश एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस, यानी कि एक अच्छा राइटर एक उचित जगह पर क्या सप्लाई करता है, पंक्चुएशन का कौन सा मार्क्स को सप्लाई करता है। ऑप्शन ए में बोलता है COMA, कोमा, और बी में बोलता है COMMA, कोमा। तो ये कोमा होगा बी, COMMA, कोमा। और इस कोमा का मतलब होता है जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, जब कोई सीरियस हो जाता है, सेंसलेस हो जाता है, उसको बोलते हैं कोमा, वो कोमा में चला गया। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऐसे अ गुड राइटर ऑलवेज यूजेज कॉमा एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। ट्रू डैश कैन नॉट बी एंजॉयड बाय अ मैन ऑफ जेलस नेचर। एक बार और देखते हैं। ट्रू डैश कैन नॉट बी एंजॉयड बाय अ मैन ऑफ जेलस नेचर। ऑप्शन ए में बोलता है फेलिसिटी, अभी में बोलता है फैसिलिटी। तो ये फैसिलिटी नहीं होगा, फेलिसिटी होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे ट्रू फेलिसिटी कैन नॉट बी एंजॉयड बाय अ मैन ऑफ जेलस नेचर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। वी मस्ट नॉट अडॉप्ट डैश मीन्स टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, यानी कि हमें जिंदगी में सफलता पाने के लिए क्या मतलब अचीव नहीं करना चाहिए, किसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए में बोलता है FOWL, और बी में बोलता है FOUL। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका मीनिंग होता है फॉल्स, मतलब वर्थलेस, मतलब बेकार का चीज हमें अब अडॉप्ट नहीं करना चाहिए जिंदगी में अगर हमें सफल होना है तो। वर्थलेस चीज को एकदम हटा देना चाहिए। वी मस्ट नॉट अडॉप्ट फॉल्स और वर्थलेस मीन्स टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट नॉट अडॉप्ट फॉल्स और वर्थलेस मीन्स। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो फॉल्स या वर्थलेस जो नोशन है ना, मीन्स है, उसको अचीव नहीं करना चाहिए। ऐसे वी मस्ट नॉट अडॉप्ट फॉल, FOUL मीन्स फॉल्स, और वर्थलेस मीन्स टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। जिंदगी में सफल होने के लिए एक इंसान को कभी भी फॉल्स नोशन का सहारा नहीं लेना चाहिए, या वर्थलेस जो नोशन है, मीन्स है, उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। द डैश ऑफ मैनी पंडित्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। इसको फिर से मैं लिख देता हूं, वर्ल्ड होगा WORLD। ऐसे द डैश ऑफ मैनी पंडित्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड डिडंट कम ट्रू, यानी कि बहुत सारे पंडित लोग भविष्यवाणी किए थे कि संसार बर्बाद हो जाएगा। ऑप्शन ए में बोलता है प्रोफेसी, PROPHECY।
और बी में बोलता है PROPHESY, तो जिसमें SY है वो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसी, PROPHECY। इसका मीनिंग होता है भविष्यवाणी। ऐसे द प्रोफेसी ऑफ मेनी पंडित्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड डिड नॉट कम ट्रू, यानी कि बहुत सारे पंडितों का जो भविष्यवाणी था, प्रोफेसी था संसार के बर्बाद होने के लिए, वो कभी भी सच साबित नहीं हुआ था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज ए, प्रोफेसी, PROPHECY। देखिए दोनों का साउंड सेम है पर दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट फॉर टुडे। व्हाटएवर ही सेड अर्लियर वाज रियली डैश, यानी कि वो जो भी बिल्कुल पहले बोला था बिल्कुल ही था, तो क्या था, क्रेडिटेबल था या क्रेडिबल था। एक बार और देखते हैं, व्हाटएवर ही सेड अर्लियर वाज रियली क्रेडिबल। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, क्रेडिबल, CREDIBLE। और ऑप्शन ए में बोलता है CREDITABLE, क्रेडिट मतलब क्रेडिट, जिसको क्रेडिट मिलता है कोई काम करने से। इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिबल, CREDIBLE। तो ये था हम लोग का आज का कुछ क्वेश्चंस फोनेटिक साउंड से। अगले दिन यानी कि कल फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सिंसियर है, अटेंटिव है, लेबोरियस है, इंडस्ट्रियस है, तो इसमें 5 में 5 नंबर श्योर ला देगा। तो इंडिया का जितना भी जनरल कंपटीशन होता है, बैंक पीओ, SSC क्लर्क या SSC का जितना भी एग्जाम्स होता है, MTS, CHSL, CGL, उसमें 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आपको देता ही है फोनेटिक साउंड से। तो अगर आपको मतलब इसमें अच्छा स्कोर करना है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा, लेबोरियस होना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन श्योर है और 5 नंबर आपको श्योर मिलेगा अगर आप अटेंटिव हैं और अगर लेबोरियस है तो अगले दिन कल फिर मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।